चलिएगा, तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रहनुमाई मजदायसन सभा के बारे में। रहनुमाई मजदायसन सभा, रहनुमाई मजदायसन सभा जो थी वो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन ये किस रिलीजन या किस धर्म की रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी या यूनियन थी, तो आप लोग ये समझें कि इट इज रिलेटेड टू पारसी रिलीजन। ठीक है, पारसी धर्म की, पारसी समाज की जो रिफॉर्मिस्ट संस्था थी वो थी आपकी रहनुमाई मजदायसन सभा। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। अब देखिए, हर एक धर्म में जो रिफॉर्म है वो किए जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म में किए जा रहे हैं, हिंदू रिलीजन में सबसे पहले शुरू हुए, ईसाई रिलीजन की तो खैर यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पारसी धर्म, और फिर आता है सिख रिलीजन, सिख धर्म। सिख धर्म में भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए हैं, सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, सुधार आंदोलन हुए हैं। और 19 सेंचुरी के एंड और फिर 20 सेंचुरी के इनिशियल या प्रारंभिक स्तर में सिख धर्म में भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हुए थे। ठीक है, अकाली मूवमेंट वगैरह वहां पे भी हुए थे। चलिए, फिलहाल पारसी धर्म के सुधार आंदोलनों की अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं, लेकिन 1851 में 1851 में रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की गई थी। और रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1851 में कहां पर की गई थी? सॉरी, मुंबई में की गई थी, या मुंबई को उस समय पर क्या कहा जाता था? बॉम्बे। तो 1851 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था बॉम्बे में। अब बात आती है कि इस सभा के संस्थापक कौन थे, फाउंडर्स कौन थे? तो आप सभी को पता है, ईसाई पारसी धर्म के सबसे फेमस जो सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट या समाज सेवी हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। तो एक नाम जो यहाँ पे होगा, जैसे कई लोगों ने इसमें इसके संस्थापक कहलाते हैं, लेकिन सबसे फेमस नाम जो है वो है दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा एक नाम होता है नौरोजी फरदूनजी। नौरोजी फरदूनजी। इनके अलावा एसएस बंगाली, जेबी बाचा भी इसके संस्थापक थे। तो ये चार नाम ध्यान रखना है, और सबसे फेमस आपसे पूछा जाएगा दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदूनजी। ठीक है, तो ये चार और फाउंडर्स कहलाते हैं रहनुमाई मजदायसन सभा के। 1851 में इसकी स्थापना की गई थी, कहां पर? बॉम्बे में। और ये सबके सब पारसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, पारसी धर्म को बिलोंग करते हैं, और टारगेट ये है कि पारसी धर्म में जो सामाजिक सुधार है उन्हें किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 1851 में हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके द्वारा एक साप्ताहिक शुरू किया गया था, एक वीकली स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था राष्ट्र रोफ्तार। तो राष्ट्र रोफ्तार की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है वॉइस ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य की आवाज। इट इज अ वीकली, एक साप्ताहिक था। ठीक है, जिसके माध्यम से इस ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडियाज थे, जो आइडियोलॉजी थी, जो सिद्धांत थे, जो रिफॉर्म्स ये करना चाह रहे थे, उनका प्रोपोगेशन किया जाता था, उनका प्रचार किया जाता था। ठीक है, इन सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इन सभी लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्याप्त जो रूढ़िवादिता थी, जो कट्टरपन था, जो ऑर्थोडॉक्सी थी, उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया था। और खास तौर से यहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन, महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति में सामाजिक सुधार करने के लिए ये मूवमेंट हुआ था पारसी धर्म। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा, विवाह और कुल मिलाकर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों को आधुनिक बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। ठीक है, इन द सोशल स्फीयर अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ पारसी वुमेन।
तो ये जो सोशल रिफॉर्म्स किए गए हैं इसका बेसिक टारगेट है पारसी वुमेन्स की जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, उसको क्या किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो पारसी महिलाओं के जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में अपलिफ्ट करने के उद्देश्य से, उनके जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से ये जो मूवमेंट है ये शुरू किया गया था। थ्रू द रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड एजुकेशन। तो तीन चीजें हैं जो ध्यान से समझना है। पारसी महिलाओं को में भी पर्दा प्रथा या पर्दा सिस्टम चलता था, जैसा मुस्लिम धर्म में चलता है पर्दा सिस्टम या पर्दा प्रथा, एज इट इज पर्दा सिस्टम किसमें चलता है, पारसी रिलीजन में। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो पर्दा प्रथा है उसे समाप्त करने के उद्देश्य से, जो मैरिज एज है, जो विवाह की उम्र है उसको इंक्रीज करना या उसको राइज करने के उद्देश्य से ये मूवमेंट हुआ। साथ ही वुमेन एडुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए ये मूवमेंट किया गया था। तो महिला शिक्षा, विवाह की उम्र बढ़ाने के उद्देश्य से, और साथ ही जो पर्दा प्रथा यहाँ पे धर्म में चलता है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से ये मूवमेंट हुआ था। ठीक है, ग्रेजुअली द पारसी इमर्ज्ड एज द मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो पारसी कम्युनिटी होती है इंडिया की, भारत में जो पारसी संप्रदाय के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता से मेल करते हैं, पश्चिमी सभ्यता के सबसे अधिक विकसित अंग बन जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्नाइज्ड सबसे ज़्यादा होने वाली जो इंडियन कम्युनिटी बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, पारसी कम्युनिटी। ठीक है, अब देखिए पारसी धर्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है या इंडिया में ही संप्रदाय के लोग आज के समय वजूद रखते हैं, आज के समय पाए जाते हैं, और खासतौर से गुजरात और मुंबई वाले रीजन में इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और आज तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पारसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हालांकि इनकी संख्या काफी कम है, इनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो काफी कम मात्रा में है। ठीक है, तो हम इन्हें एक माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक के रूप में कंसीडर करते हैं। और इनका अगर मूल स्थान या मूल प्लेस की बात करें तो ये पर्सिया यानी पारस, इट मीन्स ईरान से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ के लोग हैं, ये मूल रूप से ईरान या पर्सिया, इट मीन्स सेंट्रल एशिया के लोग हैं। और ये इंडिया आए और इंडिया में ये गुजरात और मुंबई वाले रीजन में बसे हैं। इस कम्युनिटी की सबसे विशेषता या सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कि दे आर गुड ट्रेडर्स, ये अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो भारत में या इंडिया में कई बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, कई बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, कई बड़े बड़े जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, उनमें जो हेड हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो हैं पारसी कम्युनिटी के लोग। ठीक है, जैसे जमशेदजी टाटा की अगर बात की जाए, ठीक है, और इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो किस संप्रदाय, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो पारसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमको एक और टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल मूवमेंट। तो एक मूवमेंट शुरू किया गया था अमेरिका में एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल समाज या थियोसॉफिकल मूवमेंट आंदोलन शुरू हुआ था 1875 के अप्रोक्स, कहां पर, अमेरिका में। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका पर्पस या इसका जो उद्देश्य था वो सोशल सर्विस या समाज सेवा से रिलेटेड था या भाईचारे से संबंधित था। ठीक है, तो आप लोग ये समझे 19th सेंचुरी में जो मूवमेंट हुए हैं ना, इनका बेसिक टारगेट ही मानवतावाद है। मानवतावाद एक मूवमेंट है, एक टारगेट है, एक उद्देश्य है कि मानवतावाद यानी ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया जाए। जो भी गलत चीजें होती हैं, जो भी अत्याचार हो रहा है मनुष्य के ऊपर, उसको रोका जाए। और दूसरा ये जो मूवमेंट हो रहे हैं इसमें बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिटी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इंटेलेक्चुअल या विद्वान लोग या जो बौद्धिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इस मूवमेंट ने काफी ज्यादा अफेक्ट किया है या प्रभावित किया है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट या थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में।